એકાદશી કરીએ છે તો બીજા દિવસે બારસના કેવી રીતે एकादशी નો उपवास छोड़ो, दूसरे दिन एकादशी का उपवास कैसे हम छोड़ें, ये किन्हीं महानुभाव का प्रश्न है। कुछ लोगों ने तो नाम नहीं दिए हैं, वास्तव में भी नाम दिए भी होते तो मैं स्थान ही केवल बताता। इन्होंने पूछा एकादशी करें तो दूसरे दिन बारस के दिन एकादशी का उपवास कैसे छोड़ना चाहिए। प्रश्न अपने आप में बहुत उत्तम है, ये समझने लायक बात। द्वादशी के दिन भी बस कल एकादशी की थी इसने सुबह उठे और कुछ खा लिया, ये पद्धति नहीं है। पद्धति एकादशी महात्म्य में भी जो दी है, वो एकादशी महात्म्य में भी सुस्पष्टतया लिखा हुआ है कि द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय में अपने इष्ट का यजन करके ब्राह्मण भोजन आदि कराकर, गोग्रास मतलब गोग्रास निकाल के ब्राह्मण भोजन आदि करा के और फिर अपने एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी समाप्त होते ही मतलब द्वादशी बैठते ही कुछ खा लेना, मतलब ऐसा कोई विधान न है, ना ऐसा कोई करना जरूरी है। अगर अपन ने व्रत किया है कल, तो वो व्रत, वो उपवास को बीजा दिवसे बारसना दिवसे केवी रीते उपवास छोड़ो। उनका प्रश्न व्रत से नहीं था, उपवास से था। मैं तो कहूंगा एकादशी का उपवास नहीं होता, एकादशी का अपने व्रत होता। एकादशी व्रत में और एकादशी उपवास में बहुत फर्क है। एकादशी व्रत के अंदर जो क्रम दिए हुए हैं, उन क्रमों में एक क्रम उपवास भी है। व्रत क्या है? एकादशी का व्रत यह है कि आज हरि दिवस है, मैं मैक्सिमम प्रभु की सेवा करूंगा, विशेष अर्चना करूंगा, विशेष नृत्य गान और लीला गुणानुवाद कीर्तन करूंगा, रात्रि को जागरण करूंगा, मैं उपवास भी करूंगा या केवल फलाहार लूंगा। ये बहुत सारे क्रम है एकादशी। उस क्रमों में एक क्रम है भूखे रहना, उपवास करना। उपवास करना ही एकादशी करना नहीं है। मतलब आप विचार करो कि ये तो कैसा व्रती आदमी है कि मतलब कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणि विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान कहते हैं वो तो मिथ्याचारी है। किस प्रकार से मिथ्याचारी है? आज कर रहा है एकादशी, कह रहा है मेरा उपवास है, और सारे उल्टे कामों का चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है। मतलब भगवान से इतर में तो हर प्रकार के चिंतन को कह रहा हूं कि वो उल्टे काम ही है। समझो कोई उल्टे काम के लिए कोई पापाचरण की सोच रहा हो या कोई अपराध करने की सोच रहा हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान से इतर हम कुछ भी चिंतन यदि एकादशी को कर रहे हैं तो एकादशी व्रत तो टूट ही रहा है। फिर आप कुछ खाओ कि मत खाओ। मतलब आप विचार करो कि आप एकादशी के दिन किसी को व्यापार में ठगने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा व्रत है, तो कैसा व्रत है वो? या आप एकादशी के दिन बात बात में फोन पे बिना जाने अनजाने 4 बार झूठ बोल गए, अरे मैं जैसे हमारे हैदराबाद में तो प्रचलन है, मैं आरू जारू खारू पीरू नारू दोरू, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं अभी 5 मिनट में आरू, मैं 10 मिनट में आरू, वो घर से निकला भी नहीं होता। तो वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में वो कितनी बार अनृत भाषण कर गया उसको भी पता नहीं चलता। तो वो एकादशी व्रत रहा नहीं। व्रत का मतलब क्या है? आंतर बाह्य दोनों प्रकार से हम पवित्र हों, विचारों से पवित्र हों, व्यवहार से पवित्र हों, आचार से पवित्र हों, शुचिता संपादित करें अपने अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि आज हरि दिवस है, आज एकादशी, आज यमुना जी का दिन इत्यादि। आज एकादश इंद्रियों की शुद्धि होनी चाहिए। तो एकादश इंद्रियों में मन वाणी चित्त मतलब अंतःकरण चतुष्टय के तो चारों कंपोनेंट्स आ गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन से शुद्ध हो के नहीं, बुद्धि से शुद्ध हो के नहीं, चित्त वृत्तियां शुद्ध है के नहीं, आज के दिन खोटा अहंकार लेके तो नहीं बैठे हो, कोई चीज का ईगो, क्लेश, कंकास, झगड़ा, खाने पीने के लिए लड़ाई, और फिर करो मेरा व्रत, मेरा उपवास है। काय का उपवास तुम्हारा? किस चीज का व्रत है? कोई व्रत नहीं तुम्हारा। तुम्हारा एक ही व्रत है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, कोई भी तिथि आओ कोई भी तिथि जाओ। ये कोई व्रत है क्या? नहीं। हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर एकादशी आई है तो एकादशी के दिन हम सर्वतोमुखी शुद्ध दिखने चाहिए हर प्रकार से। तो हुआ कि हाँ एकादशी व्रत। अब ये क्या पूछ रहे हैं? तो एकादशी ना बीजा दिवसे बारस ना केवी रीते एकादशी नो उपवास छोड़ो। उपवास छोड़ने के लिए तो एक ही काम है, ले सखड़ी को दो ना और खा ले, हो गया तेरा व्रत पूरो, तेरा उपवास छूट गया। नहीं, समझने की बात यह है आज एकादशी है, आज सखड़ी से हम दूर रहे, आज हमने अन्न नहीं ग्रहण किया, केवल फलाहार लिया, और वो भी आहार नहीं किया, आधार लिया। हम बीमार ना पड़े उसका आधार लिया। तो आहार से वर्जित रहकर, आहार मतलब जिसको खा के हो आहा क्या बात है, तो वो वाला आहार नहीं होना चाहिए। केवल उतना हो कि हाँ हमारा उदर भरण हो जाए और हम
शक्कर वक्कर ना खाएं, बीपी वीपी ना बढ़े, शुगर वुगर ना गिरे, इत्यादि चीजों का ध्यान रखते हुए हम हमारा व्रत कर लें तो व्रत है। तो पहले तो पुष्टि मार्गी लोग ऐसा मत बोलो उपवास छे उपवास छे उपवास छे, एकादशी नु व्रत छे, व्रत में रहो। तो ये क्या होता है, महाप्रभु जी तो 500 साल पहले आज्ञा कर रहे हैं, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेष्व वृत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। ये सब कृष्ण के लिए करना चाहिए। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। ये सब मेरे को निवेदन कर उद्धव। और अर्जुन को क्या कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तेने कोई व्रत किया तप किया, वो भी मुझे अर्पित कर दे। अब तुमको क्या लग रहा है, आ करवाती मने पुण्य मळसे, पुण्य करवाती सुख मळसे। तो यदि सुख ही लक्ष्य है तो काय बात का कृष्ण एव गतिर्मम। तो तुमने आदि भौतिक किसी प्रकार की लाभ और तृष्णा के लिए व्रत किया, उपवास किया। एकादशी भगवत प्रसन्नता के लिए करो। एकादशी विष्णु तिथि है, विष्णु दिवस है, हरि दिवस है, हमारे श्री यमुना जी का दिन है। आज मैं अपने आप के अंदर अन्न का दाना डालकर, अन्न तेवो ओढ़कर, जो कहते हैं गुजराती में, तो अन्न से जनित विकार को अपने हृदय में डेवलप नहीं करूंगा, देह में, तो मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो ये ऐसी विचार धारणा रख के व्रत करने के पहले भी व्रत भी निष्काम भाव से करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। तो व्रत क्या हो जाता है, ये उपवास बन जाता है। तो द्वादशी ना दिवसे उपवास केवी रीते छोड़वू, द्वादशी ना दिवसे पण देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। पहले देव कार्य करवू, पितृ कार्य हो तो पितृ कार्य करवू, गोग्रास काढवू, ब्राह्मण ने भोजन करावा, दान दक्षिणा काढवी અને પછી पारणा करीने व्रत तोड़वू अथवा व्रत संपूर्ण करो। व्रत तोड़ना क्यों, व्रत संपूर्ण करना। तो कहने का मतलब ये दूसरा प्रश्न है।